नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज लाभ तथा हानि का ये तीसरा क्लास है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है। आइए आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ये तो रहा हमारा मोटो। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है आपसे कि आप अपने जीवन में प्रतिदिन एक ऐसा कार्य करें जो कि दूसरे के हित में और भलाई के लिए हो। इससे क्या होगा, हमारा समाज डेवलप करेगा और वो जनरेशन जो हमें देख के चलना सीख रहा है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो हमसे आगे निकलने का कोशिश करेगा। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए कहे थे कि जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों की बात कर रहा तो वो आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 40% का मान हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं। मतलब कह रहा है कि 40% का मान हो गया कितना, 60 रुपया। तो कह रहा है 60% अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य अपने आप में कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो अपने आप में 100% होता है। ये सब बात हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। वो क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। ठीक है, सीपी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है मेरे भाई। बस कुछ नहीं करना है, 60 यहाँ आ जाएगा, 40 आ जाएगा नीचे, गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 150 रुपया। कहने का मतलब ये है कि उसका जो सीपी है उसका 100% का मान है वो कितना है? 150 रुपया। कह सकते हैं कि वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो 150 रुपया रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर, बी ने वह वस्तु को सी को 20% के लाभ पर तथा सी ने डी को 10% के लाभ पर। देखिए यहाँ पे तीनों ने सामान बेचा है। देखिए थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ए बेचा है वस्तु को बी के पास जो कि 25% के लाभ पर, सॉरी 25% के लाभ पर। ठीक है, और बी ने वही सामान को बेचा है सी के पास 20% के लाभ पर। ठीक है, और सी ने वही सामान को डी के पास बेचा है 10% के लाभ पर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। क्या है, ए ने 25% के लाभ पर बी को बेचा है, बी ने वही सामान को 20% के लाभ पर सी को बेचा है और सी ने वही सामान को 10% के लाभ पर डी को बेचा है। मतलब इसका भी कोई ना कोई 100% रहा होगा, मतलब क्रय मूल्य। इसका भी कोई ना कोई 100% रहा होगा, मतलब क्रय मूल्य। और इसका भी कोई ना कोई 100% रहा होगा, क्रय मूल्य। और कह रहा है डी जो है ना, इसके लिए कितना रुपया चुकाया है मेरे भाई? 330 रुपया वो कह रहा है। ठीक है, यदि डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा हो तो मतलब ये इसके लिए क्या है? 100% है। ठीक है, सीपी है। ठीक है, क्या है? सीपी है। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए जब ए बी के पास 25% के लाभ पर बेचा तो कितना हो गया? 125%। अब प्रतिशत के नीचे क्या लग जाएगा? 100 गुना बी ने सी के पास बेचा तो 120%, नीचे प्रतिशत का 100, 110% नीचे 100 बराबर आ गया 330 रुपया। अब देखिए कटाते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 तिया 33। ठीक है, देखिए 25 बच्चे 25, 25 चौके 100। अब देखिए 20, 20 छके 20 से 20 पंचे 100, एक 5 से 5 कट गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ये 3 से ये 3 कट गया। अब बच गया क्या? ये 100 बच गया और ये 2 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि डी बराबर कितना हो गया? 200%। ठीक है, नहीं क्या पूछा है?
कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, तो इसका ऑप्शन में क्या है, रुपया है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं होके यहाँ पे रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो वो 200 रुपया में खरीदा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है यार थोड़ा सा। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि चीनी का 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं क्या है। एक दुकानदार है जो कि वह चीनी बेचता है 950 ग्राम, ठीक है। 950 ग्राम चीनी बेचता है लेकिन बताता कितना है, 1 केजी, ठीक है। या तो ये कह सकते हैं कि दुकानदार बेईमान है, या तो आप ये कह सकते हैं कि उसके पास जो बटखारा है वो छोटा है। चलिए कोई बात नहीं है, हमको इससे क्या लेना देना। लेकिन उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 50 ग्राम का हो रहा है, 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। साथ में ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु है। और हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा, इसमें क्या होता है, वस्तु में हम लोग सीपी से मतलब एसपी से तुलना करते हैं, ठीक है। किससे तुलना करते हैं, एसपी से, गुना 100। लाभ कितना है, 50 ग्राम, कितना बेच रहा है, 950 ग्राम, गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 19 पचे 95, इसको काटने का तो लिख सकते हैं 19 पचे 95, 5 100 प्रतिशत, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर ने मूल्य 1265 रुपया दिया है। देखिए यह इस टाइप का क्वेश्चन आपने इससे दो पहले क्वेश्चन कर चुके, मतलब एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो क्वेश्चन के पहले देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी निर्माता ने का लाभांश 10%, तो हम कह सकते हैं कि 110 अब प्रतिशत का क्या 100 गुना। फिर जब अगले पास जाता है तो वो क्या करता है, उसका लाभांश कितना हो जाता है 15%, मतलब 115% नीचे प्रतिशत का 100 गुना। फिर जब अगला विक्रेता के पास जाता है फुटकर के पास, तो वो क्या बेचता है 125 रुपया, सॉरी 100 मतलब 25%, तो जोड़ देंगे 125 प्रतिशत का 100 बराबर, लेकिन जो उत्पादन मूल्य क्या होगा, तो जिसका फुटकर मूल्य ये कितना दिया है 1265 रुपया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको कटा लेना है। देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से देखिए कटता है क्या, 11 एकम 11 बच गया, एक दे दिए इसको, 11 एकम 11, 5 बच गया, दे दिए 11 पचे 55 कट गया, ठीक है। 115 से 115 कट गया, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, अब कट रहा है 20 पंचे 100, ठीक है। 4 दूना 8 और तो हो गया 80, 20 चौके 80, 80 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 800 रुपया। कहने का ये है कि जो उत्पादन मूल्य क्या होगा, तो भाई मेरे 800 रुपया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है। इसमें 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास जो है वो एक अंडा को 1 रुपया के दर से बेचता है, और कितना अंडा बेचता है, सॉरी खरीदता है, मतलब सीपी करता है, तो 144 अंडा, कुल अंडा। देखिए कुल अंडा कितना है भाई 144, 144 अंडा टोटल है, और 1 रुपया करके एक अंडा को बेचता है, तो वह कितना बेचेगा 144 रुपया बेचेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है।
अब क्या कह रहा है कि किसी कारणवश इसमें 20 अंडा टूट गया, 20 अंडा टूट गया तो कितना बच गया, 124 अंडा बच गया। अब जब ये 124 अंडा बच गया ना, तो इसका जो सेलिंग प्राइस था, ठीक है, वो इसका चेंज हो गया, वो बदल गया। पहले 1 रुपया बेच रहा था, अब 20 अंडा टूट गया, इसलिए क्या किया, इसको जो है ना कितना बेचने लगा, 1 रुपया 20 पैसा के दर से बेचने लगा। ठीक है, तो देखते हैं 12 चौके 48, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, जीरो 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दे दीजिए। अब देखिए ई हो गया, इसका कितना हो गया, सेकेंड सेलिंग प्राइस। देखिए पहले जो अंडा खरीदा, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये सीपी है मेरे भाई, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे 144 अंडा की दर से खरीदता है, ये सीपी हो जाएगा, सॉरी भाई मेरे, ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 144 रुपया में वो खरीदा, यहां तक क्लियर है। 1 रुपया के दर से 144 अंडा खरीदता है तो 144 रुपया हो गया। और जब वही अंडा में से 20 अंडा टूट गया, जो बचा हुआ अंडा को 1 रुपया 20 पैसा के दर से बेच देता है। जब 1 रुपया 20 पैसा के दर से बेचता है तो उसका टोटल इनकम जो है वो कितना हो जाता है, 144 रुपया 8 पैसा। 144 रुपया 8 पैसा नहीं, 12 चौके 48 के 4, सॉरी 12 चौके 48 के 8 हाथ में रह गया 4, 12 144, तो यहाँ पे 148 होगा ना भाई, सॉरी 12 चौके 48 हाथ में 4, 12 को 12 से गुना करेंगे 144 और 4 148। देखिए 144 रुपया में खरीदा और 148 रुपया 80 पैसा में बेचा, तो उसको फायदा कितना हुआ, 4 रुपया 80 पैसा का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे गुना करने में गलती हो गया था, देख लीजिएगा, 4 रुपया 80 पैसा क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, तो हानि तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे पता चल गया क्या, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो कि क्रय मूल्य से सीपी मतलब क्रय मूल्य से एसपी सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना है, 4 रुपया 80 पैसा और है 144 रुपया गुना 100, एक जीरो हटा है, जीरो जीरो से कट गया, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 छके 24, 12 तिया 36, कटाएंगे तो 33 तिया 99, 33.1/3 आंसर है क्या, 33.1/3, 33.1/3 नहीं है, 33.1/3 नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ये जीरो जो है ये फालतू बैठ गया। ठीक है, तो ये जीरो ये नहीं कट के ये कटेगा। ठीक है, ये जीरो ये नहीं कट के ये कटेगा, तब 10 को 33 से भागा लगाएंगे तो 3 तिया 9, 1% का 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। देखिए विक्रय मूल्य में 25% लाभ कमाता है, मतलब सेलिंग प्राइस में जो है दो चीज रहता है, क्या रहता है, एक सीपी रहता है और एक प्रॉफिट रहता है। सीपी अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है, और यहाँ पे दे दिया है कि प्रॉफिट जो है वो कितना है, 25% है। ये दोनों मिलके कितना हो गया, 125% हो गया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्या पूछ रहा है, तो कितना लिखेंगे, इसको कितना फायदा हो रहा है मेरे भाई, 25% का। 25% का फायदा हो रहा है, कितना से हो रहा है, 100 से गुना नहीं 100 से नहीं 75 से, कितना से हो रहा है, 75 से। कैसे हो रहा है 75 से, देखिए
यहाँ पे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज गड़बड़ा गया, वो गड़बड़ा गया क्या, वो गड़बड़ा गया ये कि वो जो सेलिंग प्राइस जो दे रहा है ना, हम इसको मान लेते हैं 100, इस सेलिंग प्राइस हो गया 100, ठीक है। और इसमें कहा कि 25% का लाभ होता है, तो जो सीपी बच गया वो कितना बच गया, 75%। हम क्या किए थे, सीपी और मतलब सीपी और प्रॉफिट को दोनों को जोड़ दिए थे, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जो बेचा उसी में सीपी है और प्रॉफिट है, ठीक है। तो मान दे कि वो 100 रुपये का सामान है, तो 25% का लाभ हो रहा है, तो 25 रुपया तो प्रॉफिट में चला गया, और 75% मतलब 75 रुपया उसका सीपी हो गया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया पूरा 100%, प्रतिशत में आ गया प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25, कितना में 75 में, लाना कितना है गुना 100, 25 दिया 75, 3 को इससे कटाएंगे कितना आ जाएगा 33.1/3%। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, सीपी है और एसपी है, ये दोनों का अनुपात दे रहा है कितना 10:11 है, ठीक है। 10 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहा है और 11 मतलब 10 रुपया में खरीद रहा है और 11 रुपया में बेच रहा है, सॉरी 10 रुपया में खरीद रहा है और 11 रुपया में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे भाई, 1 का हो रहा है। एकदम सीधी सी बात, नो बकवास। अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ये आपको पता है। तो 10 को 100 से पुराने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको 10 से गुना करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 110। अब देखिए 100 रुपया में खरीदा और 110 रुपया में बेचा, तो कितना का फायदा हुआ उसको 10% का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ बराबर 10% हो जाएगा आंसर, ठीक है। चाहते तो आप एक यहां से भी गुना करके निकाल सकते थे, जब इसको 10 से गुना किया, इसको भी 10 से गुना किया, इसको भी 10 से गुना कर दिए। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, ठीक है। 14% को लाभ होता है, कोई वस्तु जब हम खरीदते हैं तो अपने आप में 100% होता है, और उसमें 14% को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 114%। 114% का मान कितना दे रहा है 2850 रुपया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि वह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। भी कह रहा है जो 14% था ये अब 108% कर दिए जाए, और वो भी लाभ है तो जोड़ देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2850 बटा 114 गुना 108, ठीक है। इसी का मान निकालना है, जिसका मान निकालना हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए कट रहा है, कैसे कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10, एक दे दिए इसको 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 19 का 19, 19 दूना 29, 19 तिया 57, 3 बार में कट रहा है ये। 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, बच गया 9, 23 हो गया, 19 बचे 95, ये भी कट गया 3 बार में, ठीक है। कट गया 3 बचे 15, 0 का 0। अब दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है, आपस में यहाँ गुना करते हैं। 5 चौके 20, 20 का 0, हाथ में 2 बचे 25, 25 2 27, 2700 रुपया का हो गया, इसका आंसर हो गया। देखते हैं
ऑप्शन में है कि नहीं? यस, 2700 रुपया है और ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 1 दर्जन पेन है मतलब कि 12 पेन है। ठीक है, 12 पेन है। जब वो 12 पेन को बेच देता है, जब वो 12 पेन को बेच देता है मतलब कि सेलिंग कर देता है। ठीक है, जब वो 12 पेन को सेलिंग कर देता है तो इसमें जो है ना उसको 4 पेन क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। समझना है बात को, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 12 पेन को बेचता है तो 12 पेन को बेचने के दरमियान उसको पता चलता है कि ओहो 4 पर पेन जो है वो तो हमको प्रॉफिट में आ गया, तो उसका सीपी में जो लागत लगा था मतलब कॉस्ट प्राइस में वो कितना लगा था, 8 पेन के बराबर लगा था, है ना, 8 पेन के बराबर लगा था। अब देखिए 12 पेन में 8 पेन खरीदा, 4 पेन उसको प्रॉफिट में चला गया। ठीक है, तो उसको लाभ जो हुआ वो कितना हो गया, 4 हुआ। तो हम लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर 4/8 गुना 100। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 0 का 0, 50%। कितना आ गया? ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस चीज को हम मानते हैं। और देखिए हम भी एक आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, और हम कोई टीचर नहीं है, बस आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है तो गलती थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।